हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है या बैचलर्स कर लिया है या स्टिल आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फार्मेसी में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया और अभी भी आप एक मेडिकल फील्ड अपने लिए चाहते हैं तो फार्मेसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन क्यों हो सकता है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरी कितनी होती हैं, आपको ये अवेलेबिलिटी या आपके लिए ये ऑप्शन कैसे खुलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा कंटेंट या हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी छोड़ें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मेसी एक अच्छा करियर क्यों ऑप्शन है। वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ क्यों मेंशन किया है, क्योंकि मेनली क्या होता है कि जो लोग नीट क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए तो मेडिकल ऑप्शन खुल जाता है, पर जो लोग नीट क्वालिफाई नहीं करते कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ रह जाती है कि उनको एक मेडिकल फील्ड में ही जाना है या हेल्थ सेक्टर में ही जाना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं। कुछ लोग नर्सिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग फार्मेसी की तरफ आ जाते हैं एंड उससे भी फिर कुछ लोग और पैरामेडिकल उसमें चले जाते हैं। देखिए, नर्सिंग इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, पर मैं अगर आपको बताऊं तो फार्मेसी के कंपैरिजन में नर्सिंग इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि फार्मेसी का स्कोप जो है वो बड़ा है। रिसर्च में भी जा सकते हो, अब्रॉड के ऑप्शंस भी खुल सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो एंड प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ कि फार्मेसी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड करियर ऑप्शन अगर आप वैसे ही ले चुके हो। पर गवर्नमेंट में इसका क्या एडवांटेज है, गवर्नमेंट जॉब, सैलरी, स्कोप, सब क्या है, सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है वो हर दिन से बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर सेक्टर बहुत बड़ा है पर धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए, 2025 में हमारा जो बजट डिसाइड हुआ उसमें हेल्थ सेक्टर में लगभग 1 लाख करोड़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने दिए। पर देन आपके 2026 से अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा और बढ़ा एंड 1,06,000 करोड़ जो है वो अब इस बार हमारे गवर्नमेंट ने बजट में सेंक्शन किए फॉर हेल्थ सेक्टर। तो नेचुरली ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, हर जगह पर फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। तो नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नए नए हेल्थ सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, इवेंचुअली उन सब जगह पर फार्मासिस्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट में हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इंडिया में फार्मासिस्ट की जो करंट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसीज की बात करें तो हर ईयरली डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पैटर्न होता है। पर इस साल की अगर मैं बात करूं 2026 क्यों अच्छा हो सकता है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। देखें, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो लगभग 500 से 1000 की वैकेंसी तो आती ही आती है फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट फार्मासिस्ट की आती ही आती हैं। प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी 100-500 वैकेंसीज आती ही हैं। जैसे अभी एसएससी की वैकेंसी आई हुई है, 125 प्लस वैकेंसीज हैं। तो 100 से लगा के 500 के बीच में, जिसमें मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ सीजीएचएस की जो वैकेंसीज हैं एसएससी के अंडर में। सेंट्रल की एम्स में, आपके रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज आती है। तो सब कुछ मिला जुला के आपके पास 500 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज होती हैं। टोटल लगभग आपके पास 600 से लगा के 1500 के बीच में आपके पास ईयरली वैकेंसीज तो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड स्टेट लेवल की। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2026 की, तो वाई 2026 हमारे लिए अच्छा है क्योंकि 6000 पेंडिंग पोस्ट हैं अभी राजस्थान फार्मासिस्ट की, और उम्मीद करते हैं कि हम 6000 नहीं पर 3 से 4000 तो आ ही जाएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार एंड यूपी की अगर कंबाइनली बात करें तो 1500 प्लस पोस्ट तो यहाँ पर भी आने की हमें पूरी की पूरी आवश्यकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, वैकेंसीज की कमी नहीं है, पर आपको अपना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली प्लान करना पड़ेगा कि आप कैसे इन वैकेंसीज को अवेल करो। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, सेक्टर्स हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्स की वैकेंसीज के बारे में तो सबको पता है कि एम्स फार्मासिस्ट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके ESIC दैट इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इनमें भी फार्मासिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, इनकी भी वैकेंसीज आती हैं। इंडियन रेलवेज RRB फार्मासिस्ट, किसको नहीं पता। देन नेशनल हेल्थ मिशन NHM में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती हैं। लास्ट में डिफेंस, जिसमें आर्मी, BSF एंड CRPF, इवन इंडियन एयरफोर्स की भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं। तो आपके पास इतने सारे भरपूर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, जिनमें भी आपके फार्मासिस्ट की वैकेंसीज तो आती हैं। ऑयल कॉरपोरेशंस में आती हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस ओपन है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का।
अब अगर मैं बात करूं सैलरी की, भाई क्यों अच्छा ऑप्शन है, तो सबसे पहले जॉब हम कर रहे हैं बिकॉज वी वांट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। अगर महीने के एंड में आपके हाथ में एक मोटा अमाउंट आता है तो डेफिनेटली उससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। तो क्या सैलरी हो सकती है, देखिए स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं गवर्नमेंट में बात करूं 25,000 से लेकर 40,000 पर मंथ हो सकती है। मैं इसमें डिप्लोमा और बैचलर्स दोनों को इंक्लूड करी हूँ। इनिशियल सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच में हो ही सकती है। परमानेंट जॉब होने पर 40 से 70,000 के बीच में ये सैलरी हो जाती है। 2 साल का प्रोबेशन होता है स्टेट उसमें, एंड इवन कहीं कहीं पर डिपेंड करता है प्रोबेशन, वो कितने 3 साल का भी देते हैं, 2 साल का भी देते हैं। जॉब परमानेंट होते ही आपकी जो सैलरी है वो जंप कर जाती है, लाइक 40 to 70,000 के बीच में, इवन मोर 80,000 भी हो सकती है। ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसीज की बात करें तो उसमें तो सैलरी आपकी अबव 80,000 ही होती है। नाउ प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, देखिए कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। गवर्नमेंट में परमानेंट में आप देख सकते हो 40 to 70,000 ऑब्वियसली बात है परमानेंट होने के बाद है। प्राइवेट सेक्टर में 15,000 से लेकर 50,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी हो सकती है, पर वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो गवर्नमेंट में तो आपको नेचुरल सी बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम क्रैक करने के लिए। प्राइवेट में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन अ वे कि आपको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको अच्छी जगह सर्च करनी पड़ेगी, वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। एंड प्राइवेट कंपनीज या फार्मा कंपनीज में जो सिनारियोज हैं वहाँ पर अगर आप इंडस्ट्रीज में स्विचिंग करते हैं तो आपको नेचुरली जल्दी ही ये वाला अमाउंट मिल सकता है, इवन इससे मोर भी मिल सकता है, पर देन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल मेहनत और मेंटल मेहनत की बात कर रही हूँ। और गवर्नमेंट में अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो नेचुरली इवेंचुअली आपकी ये सैलरी हो ही जाती है। तो दोनों में ग्रोथ अनलिमिटेड है, पर आपकी चॉइस है कि वे यू वांट टू गो। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, देखें डी फार्म है 2 साल का, बैचलर्स है 4 साल का। बेस्ट ऑप्शन के लिए ज़रूरी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बैचलर्स करते हो तो आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। देखें डिप्लोमा का कैंडिडेट इवेंचुअली डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी के लिए जाएगा, मेडिकल स्टोर हैंडलिंग के लिए जाएगा, और ज़्यादा खींच के मैं बोलूँ तो कुछ कंपनीज में मार्केटिंग की जॉब उसकी हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा करियर ऑप्शंस डिप्लोमा के कैंडिडेट के पास होते नहीं हैं। वहीं अगर मैं बैचलर के कैंडिडेट की बात करूँ तो उसके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। अगर वो चाहे तो वो रिसर्च में आगे जा सकता है, मास्टर्स कर ले और रिसर्च में चला जाए। अगर वो नहीं तो वो इंडस्ट्री में जा सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की बहुत अच्छी वैकेंसीज उसके लिए ओपन है। ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए नहीं होती है, उसमें मिनिमल क्वालिफिकेशन बैचलर्स ही है। तो बैचलर कैन बी अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू डिप्लोमा, क्योंकि 2 साल ही तो एक्स्ट्रा देने हैं ज़िंदगी के, और इस एजुकेशन में जितना आप घुसोगे यू द बेटर यू आर गोइंग टू गेट। तो अच्छा है कि आप 4 साल का कोर्स करो बजाय इसके कि शॉर्टकट में आप 2 साल का कोर्स करो और अपनी एक स्कोप को कम कर दो। तो स्कोप बेटर करने के लिए बैचलर इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन। फार्मेसी क्यों बेस्ट ऑप्शन है, देखें अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो मैंने आपको बताया ना मेडिकल फील्ड स्टिल आपके लिए ओपन हो सकती है, आप नर्सिंग भी जा सकते हो, फार्मेसी भी जा सकते हो, पर देन फार्मेसी में आपके पास बेटर ऑप्शन है, वाइडर स्कोप है, डिफरेंट, ठीक है, जल्दी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डिप्लोमा किया है तो 2 साल के बाद ही जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बैचलर किया तो 4 साल के बाद, मास्टर्स कर रहे हो तो ऑल टुगेदर 6 years ऑफ स्टडी एंड इवन फार मोर बेटर ऑप्शंस, ठीक है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ऑप्शंस आपके लिए ओपन हैं। आप चाहो तो आपके लिए बैचलर करने के बाद मास्टर्स करोगे तो प्राइवेट ऑप्शंस भी आपके लिए उतने ही खुलेंगे जितने आपके लिए गवर्नमेंट है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं तो आपके पास अब्रॉड जाने का भी ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको फॉरेन आप चाहते हो कि आप बाहर जाके जॉब करें तो उसमें भी आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो नेचुरली इसीलिए मैंने कहा फार्मेसी बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ वेरियस ब्रॉडर स्कोप, यू नो। कंपटीशन बहुत हाई है और गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, पर सही स्ट्रैटेजी और सही प्रिपरेशन जो है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। फार्मेसी में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्चुअली में प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एंड प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सही बात है कि आपको ना गवर्नमेंट में प्लेस मिलेगी ना प्राइवेट में। तो अगर आपको अपने लिए एक बेटर ऑप्शन चाहिए, यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और आप अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं, तो नेचुरली यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।